अगर हम भी किसी की मदद करें तो हमें भी सच्चा प्यार और परिवार मिलता है। एक छोटा सा गांव था, शांत, हरियाली से भरा और पक्षियों की चहक से गूंजता हुआ। उसी गांव में एक 7 साल का बच्चा रहता था, गोपाल। गोपाल बहुत प्यारा, समझदार और मेहनती था, लेकिन वह अनाथ था। उसके माँ बाप का देहांत तब हो गया था जब वह सिर्फ 2 साल का था। गांव के लोग उसे प्यार तो करते थे, लेकिन कोई भी उसे अपने घर नहीं ले गया। वह मंदिर के पास बने छोटे से आश्रम में पंडित जी के साथ रहता था। पंडित जी उसे खाना देते, पढ़ाई करवाते और कभी कभी अपने बेटे जैसा दुलार भी करते। पर गोपाल के दिल में हमेशा एक सवाल रहता, भगवान ने मुझे अकेला क्यों छोड़ा। हर शाम जब सूरज ढलता, गोपाल मंदिर के पीछे वाले तालाब के किनारे बैठ जाता। वो पानी में अपना चेहरा देखता और सोचता, काश मेरी माँ होती, मुझे गोद में लेकर कहानी सुनाती दादी नानी की तरह। एक दिन गांव में मेले की घोषणा हुई। सब बच्चे अपने माता पिता के साथ तैयारियां करने लगे। किसी ने नए कपड़े लिए, किसी ने खिलौने, पर गोपाल के पास तो कुछ भी नहीं था। वो चुपचाप मंदिर की सफाई में लग गया। पंडित जी ने देखा और बोले, बेटा, तू मेला क्यों नहीं जा रहा। गोपाल मुस्कुराया, पंडित जी, मेरे पास तो पहनने को अच्छे कपड़े भी नहीं है। पंडित जी कुछ नहीं बोले, बस मुस्कुरा दिए। अगली सुबह जब गोपाल उठा तो देखा उसके सिरहाने एक नया कुर्ता और एक जोड़ी जूते रखे हैं। साथ में एक नोट भी था जिस पे लिखा था, भगवान अपने बच्चों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। गोपाल की आंखें भर आई। उसने वह कुर्ता पहना और मेले की ओर भागा। वहां रंग बिरंगे झूले, मिठाइयां, खिलौने, सब कुछ था। लेकिन गोपाल ने देखा कि एक छोटी सी लड़की खो गई है और रो रही है। उसने तुरंत उसके पास जाकर के पूछा, क्या हुआ, तुम अकेली क्यों रो रही हो। लड़की बोली, माँ मेले में कहीं खो गई है। गोपाल ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, घबराओ मत, मैं तुम्हें ढूंढने में मदद करूंगा। गोपाल ने भीड़ में घूम घूम कर पूछा, किसी ने इस बच्ची की मां को देखा है। थोड़ी देर बाद एक महिला भागती हुई आई और अपनी बच्ची को गले लगा लिया। वो बोली, बेटा, तुमने मेरी बच्ची को बचा लिया, भगवान तुम्हें खुश रखे। गोपाल बस मुस्कुराया, वही मुस्कान जो बहुत दिनों से खो गई थी। वो धीरे से बोला, माँ, भगवान ने मुझे भी आज एक माँ का आशीर्वाद दिला दिया। महिला ने उसे प्यार से देखा और कहा, बेटा, अब से तू मेरे घर आएगा, मेरे बेटे की तरह। गोपाल की आंखों से आंसू झरझर बह निकले। उस दिन गोपाल उस औरत और उसकी बेटी के साथ रहने लगा। वो नया घर भले छोटा था, पर उसमें ममता और अपनापन भरा हुआ था। पंडित जी ने मंदिर से उसे विदा देते हुए कहा, गोपाल, भगवान हमेशा परीक्षा लेते हैं, पर कभी अकेला नहीं छोड़ते। गोपाल ने हाथ जोड़कर कहा, अब मुझे समझ आया पंडित जी, भगवान हमें वही देते हैं जो हमारे लिए सही होता है। कभी वो माता पिता छीन लेते हैं ताकि हम दूसरों के लिए संतान बन सके। उस दिन से गांव के लोग कहते, देखो, वो गोपाल जो पहले अनाथ था, अब पूरे गांव का प्यारा बेटा बन गया। तो कहानी की सीख क्या मिली बच्चों। भगवान कभी किसी को अकेला नहीं छोड़ते।
अगर हम दूसरों की मदद करें तो हमें भी सच्चा प्यार और परिवार मिलता है। अनाथ होना कमजोरी नहीं, बल्कि दूसरों के लिए रोशनी बनने का मौका है। तो मिलेंगे फिर एक नई कहानी के साथ।